दोस्तों, महाभारत को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो उससे यह पता चलता है कि अर्जुन के भीतर थोड़ा अहंकार भरा हुआ था। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उस अहंकार को खत्म करने के लिए अर्जुन को कई बार लज्जित किया था। भगवान कृष्ण ने ऐसा कब कब किया था और क्या किया था, वो सभी किस्से हम आपको अपने आने वाले एपिसोड्स में बताते रहेंगे। और अपने इस एपिसोड में हम आपको वह किस्सा बताते हैं जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने कर्ण को दानवीर से महादानी कर्ण प्रस्तुत करके एक बार फिर अर्जुन को लज्जित होने पर विवश कर दिया था। दोस्तों, ये किस्सा उस समय का है जब कर्ण कुरुक्षेत्र में घायल पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था और पांडवों के खेमे में कर्ण के मारे जाने की खुशी मनाई जा रही थी। ऐसे ही समय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अहंकारवश यह कह दिया था कि आपका दानवीर कर्ण तो समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण ने महसूस कर लिया कि अर्जुन के शब्दों में अहंकार है, इसलिए उन्होंने यह कह दिया कि कर्ण दानवीर ही नहीं, महादानी है। उसके काल में उससे बड़ा दानी कोई नहीं हो पाया। अहंकारी अर्जुन को भगवान कृष्ण की यह बात फिर हमेशा की तरह चुभ गई थी और उन्होंने कहा कि कर्ण महादानी है। अब यह सत्यापित कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण को तो अर्जुन को लज्जित ही करना था। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ कर्ण अभी भी इसे सत्यार्थ कर सकता है। यह बात सुनकर अर्जुन और भी विचलित हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि अब तो आपको इस बात को सत्यार्थ ही करना पड़ेगा केशव, और अगर कर्ण यह सत्यार्थ कर देगा तो मैं उसे महादानी मान लूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ ब्राह्मण का भेष बनाया और कुरुक्षेत्र में उस स्थान पर आ गए जहां कर्ण घायल पड़ा अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। कर्ण के पास आकर भगवान कृष्ण ने कर्ण से यह कहा कि हे अंगराज, मैं बड़ी दूर से आपके पास आया हूँ, परंतु आपकी यह स्थिति देख मुझे आपसे याचना करने का साहस भी नहीं हो रहा है। अतः मैं जिस प्रकार आया था उसी प्रकार वापस चला जाता हूँ। इतना कहकर भगवान कृष्ण वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो घायल कर्ण उन्हें रोककर कहता है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मेरे पास आया याचक वापस चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कर्ण उन्हें अपने 2 सोने के दांत दिखाता हुआ कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आप मेरे इन 2 सोने के दांतों को तोड़ लीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दान आप दे रहे हैं अंगराज, मैं पाप क्यों लूं आपके दांत तोड़ने का? यदि आपको दान देना ही है तो स्वयं अपने दांत तोड़ कर दीजिए। यह बात सुनकर घायल कर्ण पास पड़ा एक पत्थर उठाता है और अपने दांत तोड़कर भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ाता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपके दांत तो रक्त से सने हुए हैं, अगर देना है तो इन्हें धोकर दीजिए। यह सुनकर कर्ण उनसे अपना धनुष लाने को कहता है, परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तब कर्ण किसी तरह घिसटता हुआ अपने धनुष तक पहुंचता है और उस पर तीर चढ़ाकर जमीन में मारता है, जिससे जमीन से एक पानी की धारा बह निकलती है। कर्ण उस पानी में अपने दांत को धोता है और भगवान कृष्ण को देता है। यह सब देख भगवान कृष्ण के साथ आए अर्जुन एक बार फिर लज्जित हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण कर्ण के सामने अपने वास्तविक रूप में आते हैं और कर्ण से कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कर्ण, तुम सच में महादानी हो।